ब्रह्मांड के कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिसको सुलझाने में वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं। ऐसा ही एक सबसे प्राचीन अनसुलझा रहस्य है कि जब बिग बैंग हुआ तो उसके तुरंत बाद जो तारे बने वो किस तरीके के थे, उनमें क्या क्या मटेरियल था और क्या उनके अपने प्लानिटरी सिस्टम थे। यानी कि जो अरबों साल पहले 13.7 अरब साल की बात कर लें अगर हम, तो उस वक्त किस तरह के हालात थे, किस तरीके से तारों का निर्माण शुरू हुआ बिग बैंग के तुरंत बाद। तो उस रहस्य को समझने के बहुत करीब आ चुके हैं वैज्ञानिक और उन्होंने एक ऐसा प्राचीन तारा ढूंढ लिया है जो बिग बैंग के तुरंत बाद बना था। अब ये तारा कहाँ पे स्थित है और किस तरीके से ये फंक्शन कर रहा है और वैज्ञानिकों को इसके बारे में क्या क्या जानकारी मिली है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं जिस प्राचीन तारे की बात करने वाला हूं उसे सबसे प्राचीन तारा कहा जा रहा है और वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि यह तारा बिग बैंग के तुरंत बाद बना है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने दूसरी पीढ़ी के तारों की खोज भी शुरू कर दी है। दूसरी पीढ़ी यानी कि पहले जब बिग बैंग हुआ उस वक्त तारे बने और उसके बाद जो समय समय पर तारों का निर्माण हुआ वो किस तरह के तारे थे, इसकी खोज भी वैज्ञानिक कर रहे हैं और इसमें से कुछ तारे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही मिल गए हैं। तो किस तरीके से वैज्ञानिक अपना ये मिशन चला रहे हैं और कौन कौन से तारे मिल रहे हैं और उसकी खासियत क्या है, आइए समझते हैं। अभी मैं जिस प्राचीन तारे की बात कर रहा हूं वो हमारी मिल्की वे के बाहर मिला है और ये सबसे पुराने तारों में से एक है। शुरुआती दिनों में बना ये सितारा मिल्की वे की सैटेलाइट गैलेक्सी लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड में मिला है और वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये जो LMC है वो आने वाले करीब 2.5 अरब साल में हमारे मिल्की वे से मिल जाएगा। और मैं जिस प्राचीन तारे की बात कर रहा हूं उसे वैज्ञानिकों ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी की गया स्पेस टेलीस्कोप के आंकड़ों के आधार पर ढूंढा है और उन्होंने चिली में मौजूद टेलीस्कोप की मदद से 10 ऐसे तारों की खोज की जिसमें बाकी तारों से करीब 100 गुना ज्यादा आयरन मिला है। इसका मतलब यह है कि ये तारे बेहद प्राचीन थे। LMC 119 नाम के तारे ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा और रिसर्च के मुताबिक LMC 119 तारा कम से कम 13 बिलियन साल पुराना है और आपको जैसा कि मैंने बताया कि हमारे ब्रह्मांड की आयु 13.8 बिलियन साल है। यानी कि ये तारा दूसरी पीढ़ी का तारा माना जा सकता है। यानी जब बिग बैंग हुआ तो उसके तुरंत बाद इस तरह के तारों का निर्माण शुरू हुआ और LMC 119 ऐसे ही तारों में से एक है। इस तारे पर रिसर्च करने के दौरान वैज्ञानिकों को उस समय के बारे में पता चला है जब हमारा सूर्य बना भी नहीं था और बिग बैंग के ठीक बाद ही शुरुआती तारे बनने लगे थे। उस समय हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही तत्व मौजूद थे। शुरुआती तारों में 3/4 हाइड्रोजन और 1/4 हीलियम था। इन भीमकाय तारों ने बहुत तेजी से अपना न्यूक्लियर ईंधन जला डाला, बाहरी परत उतार फेंका और फिर सुपरनोवा के रूप में फट पड़े। उसके कोर में बने नए और भारी तत्व धमाके के साथ आसपास बिखर गए। पहली पीढ़ी के तारों की इसी राख से दूसरी पीढ़ी के तारे बने। ये चक्र लगातार चलता रहा, भारी तत्व बनते रहे, यानी जो हैवी एलिमेंट्स थे उनका निर्माण होता रहा और जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन, हमारी हड्डियों में मौजूद कैल्शियम का निर्माण भी इसी प्रक्रिया से हुआ। किसी तारे में इन तत्वों की मात्रा जानकर वैज्ञानिक उस तारे की उम्र जान सकते हैं। इन तारों की बाहरी परत में उनके नवजात दिनों के निशान मिलते हैं
उससे वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि खरबों खरब साल पहले जब तारे बने तब कौन कौन से तत्व किस मात्रा में बने। जितनी कम राख जमा हुई होगी वो तारा उतना ही पुराना होगा और नए तारे में पुरानी पीढ़ियों के भी तत्व मौजूद रहते हैं। आपको बता दें कि बिग बैंग के बाद पैदा हुए तारे कई बिलियन साल पहले ही मर चुके हैं। पहली पीढ़ी का कोई तारा अब मौजूद नहीं है, लेकिन दूसरी पीढ़ी के कई तारों की खोज हुई, उनमें से कई अब भी ब्रह्मांड में मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने मिल्की वे के भीतर ही दूसरी पीढ़ी के कई तारों की खोज की है। हमारी गैलेक्सी के हर 1 लाख तारों में यह बमुश्किल कोई एक ही दूसरी पीढ़ी का तारा मिलता है और यह लगभग वैसा ही है जैसे हम भूसे के ढेर में कोई सुई ढूंढ रहे होते हैं। इन प्राचीन तारों से हमें गैलेक्सी की शुरुआती परिस्थितियों के बारे में काफी कुछ पता चला है। अब वैज्ञानिक ये समझना चाहते हैं कि क्या मिल्की वे जैसी स्थितियां हर जगह थी या अन्य आकाशगंगा के शुरुआती दिन अलग थे। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए वैज्ञानिक ने मिल्की वे के पड़ोस में मौजूद LMC पर नजर डाली। LMC का आकार मिल्की वे से छोटा है और आखिरकार दोनों का विलय हो जाना है। वैज्ञानिकों ने LMC में मौजूद 10 प्राचीन तारों की खोज की। इसमें से एक LMC 119 जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग था। हमारी आकाशगंगा के बाहर मिले सभी तारों में से इसका कॉस्मिक प्रदूषण सबसे कम था। इससे संकेत मिले कि यह सिर्फ एक सुपरनोवा से निकली गैस से बना था। यह भी कंफर्म हो गया कि यह दूसरी पीढ़ी का तारा है और बेहद पुराना है। स्टडी के मुताबिक LMC 119 कम से कम 13 बिलियन साल पुराना है। वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.8 बिलियन साल बताते हैं, यानी 0.8 बिलियन साल बाद ही इस तारे का निर्माण हो गया था। और वैज्ञानिकों ने बताया कि आज LMC हमसे करीब 1,60,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। हालांकि इस स्टडी के मुताबिक जब शुरुआती तारे बन रहे थे उस समय LMC सिर्फ 60 लाख प्रकाश वर्ष दूर था। और एक और दिलचस्प जो बात पता चली है वो ये है कि LMC 119 में हमारी गैलेक्सी के प्राचीन तारों के मुकाबले काफी कम कार्बन है। इससे ये संकेत मिले कि हमारी नौजवान मिल्की वे का वातावरण LMC से अलग था। तो इसी LMC 119 तारे की खोज से वैज्ञानिक काफी उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन्हें उन तत्वों का भी पता चल जाएगा जो ब्रह्मांड के बनने के शुरुआती दिनों में, यानी कि बिग बैंग के तुरंत बाद हमारे ब्रह्मांड में फैल रहा था और उससे तारों का निर्माण हो रहा था। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पुराने तारे के विस्फोट के बाद जो राख बच रहे थे उसी से दूसरी पीढ़ी के तारों का निर्माण हुआ, तो उस राख में क्या क्या था, क्योंकि शुरुआती दिनों में केवल हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही ऐसे तत्व थे जिसका निर्माण बिग बैंग के बाद हुआ था। तो उसके बाद किस तरीके से दूसरे तत्व आए, कार्बन आए, ऑक्सीजन आए, दूसरे हैवी एलिमेंट्स आए, तो इसके बारे में काफी कुछ जानकारी इस LMC 119 के रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को मिल पाएगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।